हम यहाँ पे एक स्टोरी प्ले करने वाले हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड है? एक बुक, एयर ऑफ द बुक, जो है 20th सेंचुरी की है और ये मैं 25 सेंचुरी में सुनाने वाली हूँ। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स आई थी और एक ऐसी बुक भी थी जिसने अर्थ को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और इसी में मैं एक रोल प्ले करने वाला हूँ जिससे मैं आपको कैरेक्टर से मिलवाती हूँ। इस कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर मैं हूँ, द थिंक टैंक है ना। मैं द बॉस हूँ यूनिवर्स का। इस रोल प्ले में मैं नूडल का रोल प्ले कर रही हूँ। हेलो गाइस, मैं इस रोल में कैप्टन ओमेगल का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं लेफ्टिनेंट आयोटा का रोल प्ले कर रही हूँ, इसमें मार्शियन हूँ। मैं इसमें सर्जन रूट का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं मार्शल हूँ। सीन 1। Oh my great mighty think tank, you are the best in the universe। अब आपके क्या ऑर्डर है मेरे लिए? नूडल, तुमने इसमें कुछ लाइन मिस कर दी है बोलने की रिस्पेक्ट के लिए। मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट करती हूँ। Oh my great mighty think tank, intelligent and powerful in the universe, ruler of the mass। आपके क्या ऑर्डर है मेरे लिए? एक्सीलेंट, ये ठीक था। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जो अर्थ है तुम उसके ऊपर कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्ट करो। ये इस प्लेनेट का नाम अर्थ है सर। अच्छा, अर्थ। ओके, उससे पहले मैं मेरे से पूछ लेता हूँ कि कैसा है। हे मेयर, हु इज द फैसिनेटिंग इंटेलेक्चुअली बेटर इन ऑल यूनिवर्स? आप हो सर। मेरा तुम इतने स्लो क्यों? मेरे को स्लो मेरे तुम्हें पसंद नहीं है। अगली बार में जल्दी जवाब देना। जो अर्थ है, तुम अर्थ के बारे में कुछ जानते हो? इम्पोर्टेंट कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। अर्थ में तुमने देखा होगा जो अर्थलिंग्स हैं उनके सर बहुत छोटे छोटे और वो बहुत बदसूरत लगते हैं। जैसे मैं हूँ, देखो मार्स पे रहता हूँ, मैं सर कितना बड़ा और मैं कितना स्मार्ट हूँ, और तुम भी एक सर अपने सर की। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही होगा सर। ओके, तो उसमें तुम वॉइस कॉन्टेक्ट करो। एक्सीलेंट। मास स्पेस कंट्रोल ओमेगा, गिव मी योर लोकेशन। कैप्टन नूडल, हम यहाँ बिना किसी को देखे हुए, बिना क्षतिग्रस्त हुए हम यहाँ पृथ्वी पे पहुंच चुके हैं। मैं और मेरे आयोटा हम सब यहाँ पहुंच चुके हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये स्क्वायर ये क्या है। हमने ये पहली बार देखा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा ये चीज है क्या। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी चीजें रखी हुई है, मगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा। आयोटा, क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मैं यहाँ मैंने ऐसी चीज पहली बार देखी है। यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा अजीब अजीब चीजें जो मैं पहली बार देख रही हूँ। क्या तुम्हें कुछ इसके बारे में पता है? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने सातवें आकाशों में देखा है, शायद ही एक टोपिया है। अच्छा ठीक है, मैं थिंक टैंक को मैं बताता हूँ। ओ ग्रेट थिंक टैंक, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बिना किसी को दिखे हुए हम यहाँ पृथ्वी पे पहुँच चुके हैं। ये हमें पता नहीं है कि हम किस जगह पे पहुँचे हैं। क्या आपके बुद्धिमान से हमें कुछ पता चलेगा कि हम यहाँ है कहाँ? ये हमें पता नहीं चल रहा कि ये जहाँ हम पहुँचे यहाँ पे ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही कि ये चीज है क्या। हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा ध्यान से दिखाओगे, वो थोड़ा पास दिखाओ, नजदीक तक मैं देख सकूँ। ये एक सैंडविच की तरह लग रहा है, क्योंकि जो सैंडविच होता है वो ऊपर से और नीचे से कवर होता है, स्लाइस से दो और बीच में स्टफिंग होती है उसकी सैंडविच। और वैसे भी क्योंकि जो अर्थ के लोग होते हैं बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, खाने पीने की ज्यादा इधर करते हैं, तो तुम एक ब्रेकफास्ट की जगह करो। हाँ, ब्रेकफास्ट होता है। सैंडविच? क्या ये एक सैंडविच है? हाँ, ये एक सैंडविच है। ठीक है, ये हो सकता है कि पृथ्वी वाले अजीब अजीब खुराक खाते हैं। अच्छा, हाँ, एक सैंडविच है, क्योंकि तुम देख रहे हो ना, इसके ऊपर एक स्लाइस और नीचे भी एक स्लाइस है और बीच में स्टफिंग भी है जी। हाँ, तो अब मेरा ओपिनियन ये है कि तुम इसे खा के चेक करो कैसा है ये, इसका टेस्ट देखो कैसा है ये। क्या इस सैंडविच को मैं खाऊं? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरे लेफ्टिनेंट आयोटा ने सुबह से नाश्ता नहीं किया है, तो मैं आदेश देता हूँ आयोटा को कि ये सैंडविच वो खाए। ओके। मैं कैसे सिखा सकती हूँ? मैं मतलब ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि एक मार्शियन पहली बार एक अर्लिंग्स का खाना खा रहा है सैंडविच। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सर्जन से पहले कैसे हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम इसे खाओ। कौन रेप्टिल? मैं रेप्टिल। हाँ, तुम खाओ। इसका टेस्ट कैसा है? वो ये खाने में तो ठीक है, पर ये बहुत बेस्वाद है और इसमें कोई टेस्ट नहीं। ओमेगा, तुम इस चीज को थिंक टैंक को बताओ। ठीक है। माइटी थिंक टैंक, इसमें कोई स्वाद नहीं है,
पता नहीं पृथ्वी के लोग इसे कैसे खाते हैं, बिना पानी के कैसे खाते हैं। ये गले के नीचे उतर नहीं रही है। हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है कि ये है क्या चीज। क्या तुम चेक कर रहे हो भाई का थिंक पे? जी नहीं माय लॉर्ड, जी नहीं। लेकिन हमें ये हमारे गले से नीचे नहीं जा रहा। पता नहीं पृथ्वी के वासी ये कैसे खाते हैं बिना पानी के। हमें इसके बारे में नहीं पता है। सर मैं माफी चाहती हूँ, मुझे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बोलो अपना कुछ विचार क्या है? मुझे लगता है कि ये सैंडविच नहीं, एक कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है। ये मेरा अगला नेक्स्ट पॉइंट था, तुमने मेरे से पहले बोल दिया। लेकिन हाँ, ये कम्युनिकेशन डिवाइस होगा एक। इसे तुम सुन के देखो इसमें क्या सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुनो। आयोटा इसे सुन के बताना। तुम इसे सुनो, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। शायद पृथ्वीवासी बहुत, उनके कान बहुत तेज होंगे, इसमें शायद उसे सुन सकते होंगे। मैं क्या ठीक है, इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी नहीं। ध्यान से सुन के देखो इसको। जी इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही। शायद पृथ्वीवासी सुनने की क्षमता अच्छी होती है, इसलिए वो उन्हें सुन पाते, लेकिन हमें इससे कोई आवाज नहीं आ रही और हम इसे नहीं सुन पा रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, मेरे दिमाग में एक और से एक आइडिया है। दोबारा बोलो अपना तो विचार क्या है। मुझे लगता है इस बुक को खोल के देखना होगा और देख करके उनसे कम्युनिकेशन करते होंगे। एक्सीलेंट। जो ये कम्युनिकेशन डिवाइस है इसको तुम खोल के देखो। ये एक सी डिवाइस है, इसमें तुम देख के बता सकते हो कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है। वो जो हम टैबलेट लाए थे वो टैबलेट कहाँ है? वो तो तुम्हारे पास ही है ना। ये टैबलेट खाकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। इसमें तो बहुत सी तस्वीरें बनी हुई है और हजारों की मात्रा में इसमें कुछ कोड वर्ड लिखे हुए हैं। आयोटा तुम इसे देख के बताना क्या है इसमें। इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ये छोटी लाइनें हैं और तेरी मेरी लाइनें और बिंदु है और वह तस्वीरें के साथ हजारों की संख्या में है। माय डियर थिंक टैंक, इसमें कुछ कोडवर्ड लिखे हुए हैं जो हमें समझ में तो अच्छे से नहीं आ रहे हैं, मगर हम इसे डिकोड कर रहे हैं। जल्दी से इसको कोशिश करो, उनको क्या कहते हैं वर्णन करने की इन कोडों को। जी हम इसे देख रहे हैं। माइलॉर्ड इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ सुंदर परियां जमीन से उगती हैं, जमीन से निकलती हैं। इसमें ऐसा ही तस्वीरें भी बनी हुई है कि जमीन से कुछ सुंदर परियां निकल रही हुई हैं और लिखा भी कुछ ऐसा ही, कोडवर्ड में हमें कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ, इसकी कल्पना करो कि ये सुंदर परियां बाग से निकलती हैं। चुप, ये कोई हंसने का टाइम है, ये बहुत सीरियस कंडीशन है। तो जितने बोलो उसको ध्यान दो और कोड को ट्रांसक्राइब करो। जी माइलॉर्ड। वो लोग नीचे जा रहे हैं और वो लोग अर्थ को टेक ओवर करने वाले हैं सर। अच्छा, एक्सीलेंट। बिल्ली और सारंगी गाय चंद्रमा पर उछलकर चली गई और चम्मच थाली के साथ भाग गया। हाँ, थाली चम्मच के साथ भाग गया। ये क्या मना कर रहे हो तुम लोग? मैडम इसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, हम इसे डिकोड कर रहे हैं। इसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं और इसमें ये ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आगे देखो क्या लिखा पड़ा है इसमें। इसमें माइलॉर्ड इसमें आपकी तस्वीर भी है। मेरी तस्वीर? जी। क्या कह रहे हो तुम ऐसा? जी टिंग टैंग जी, आपकी इसमें तस्वीर है। हम इसमें और भी हजारों की संख्या में कुछ लिखा हुआ है। हम आपको कोड डिकोड करके हम आपको बताते हैं क्या है इसमें। जल्दी पढ़ो। हाँ सर, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे थे। हम्टी डम्टी बुरी तरह गिरे। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी दोबारा हम्टी डम्टी को एक साथ नहीं देख सकते थे। ओह देखो सर, यहाँ हम्टी डम्टी की तस्वीर है। क्यों सर? वह देखते हैं। क्या इसमें मेरी तस्वीर है? ऐसा कैसे हो गया? मुझे लग रहा है कुछ जो धरती वालों को पहले ही पता लगा कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, तो जल्द से जल्द वापस जाने का प्लान करो। हमें यहाँ पे अटैक नहीं करना है। Where shall we go, sir? हम वापस जा रहे हैं, इनको पहले पता है कि मैं कौन हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि जल्दी से वापस आओ। जी ठीक है, हम यहाँ से बिना किसी को देखे हुए हम वापस आ रहे हैं। ओके। इसके बाद जो थिंक टैंक होता है वो अल्फा सेंचुरी में चला जाता है। जैसा कि आपने पूरे प्ले में देखा कि जो थिंक टैंक है वो जो है मार्शियंस को लेकर के भाग जाता है और फिर जब
500 साल बाद हम जो अर्थलिंग्स होते हैं वो मार्शियन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और हम उनको, जैसा कि आपने प्ले में देखा कि ना ही तो राइम स्कीम को पढ़ सकते थे और ना समझ सकते थे, और इसलिए हमने उनसे हाथ मिलाकर उनको हमने पढ़ना और समझना सिखाया। और उस टाइम कौन था उसका रूलर? नूडल रूलर था। थैंक यू।